गाइस ये है बैगला 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का क्वेश्चन पेपर। ये गाइस जिन्होंने भी बीएजी या सीबीसीएस प्रोग्राम रखा हुआ है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है गाइस। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, कितने घंटे का पेपर होता है, कितने मार्क्स होते हैं, किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं। और इसके अलावा मैं गाइस आपको बताऊंगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या-क्या होते हैं, कौन से क्वेश्चन है मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। तो गाइस मेरे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला सेक्शन आता है, ये है पैसेज का। तो गाइस ये पैसेज तो ईज़ी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती है पैसेज को करने में। पर पैसेज की एक मैं ख़ास बात बता दूँ कि पैसेज होता किस टाइप का है। पैसेज में गाइस जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं पूछे होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे होते हैं वो इनडायरेक्टली पूछे होते हैं। जो भी है वो आपको पैसेज पढ़कर इनडायरेक्टली वे में बताने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पैसेज होता है आपको आपकी क्रिएटिविटी को पता करने के लिए रखे गए होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। तो गाइस जैसे कि हाउ डू यू कैटेगराइज दिस आर्टिकल बाय द जयंती नटराजन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो गाइस देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको ये पैसेज पढ़कर बताना है कि किस टाइप का पैसेज है। ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है, आर्गुमेंटिव है, नरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है। गाइस 5 तरह के जो टेक्स्ट होते हैं उनके उनमें से आपको इसकी कैटेगरी बतानी है और उसको रीज़न भी बताना है। रीज़न भी बताएँ साथ में, प्रोवाइड रीज़न टू जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। तो रीज़न भी बताना है कि इस टाइप का ये टेक्स्ट क्यों है। तो मेरे ख्याल से ये है जो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है, क्योंकि इसमें किसी इश्यू को रिवील किया गया है। क्योंकि एक्सपोजिटरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सपोज़ करना, किसी भी इन्फॉर्मेशन को बाहर लेकर आना। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन के बारे में बताया गया था, तो आई थिंक ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रैटेजी और टेक्निक डू यू थिंक द ऑथर इज़ यूजिंग दिस आर्टिकल एंड व्हाट इफेक्टिव टू अचीव द इंटेंटेड गोल टू गेटिंग हर मैसेज। किस टाइप की टेक्निक उसने यूज़ की है। गाइस जो रीडिंग की मेनली 4 टेक्निक्स है, वैसे तो 2 हैं, स्कैनिंग और स्किमिंग, और 2 और हैं, एक है इंटेंसिव रीडिंग और एक है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो उनमें से आपको बताना था। तो कई स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को पड़ सकती हैं कि ये तो डायरेक्ट है ही नहीं क्वेश्चन। तो गाइस आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने थोड़ा बहुत पढ़कर जाना है, क्योंकि बुक में दिए गए हैं कि डिफरेंट टाइप के जो भी हैं आर्टिकल्स हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट को कैसे आइडेंटिफ़ाई करें। तो मैं आपको बता दूँ 3 नंबर का ये क्वेश्चन, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है और 4 का ये है, 4 का ये है और 2 का ये है। तो ये तो लास्ट वाला तो बिल्कुल आसान होता है कि अल्टरनेटिव टाइटल देना है, कोई भी आपको अपनी तरफ से टाइटल देना है जो बिल्कुल सही टाइटल लगे इस पैराग्राफ के लिए। ठीक है गाइस, तो आपके आई थिंक 28 मार्क्स तो यहीं से आ जाएँगे। पास होने के लिए तो आपको 35 मार्क्स चाहिए होंगे, तो 20 मार्क्स तो आपको पैसेज में से ही आ जाएँगे। और गाइस सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको ये बताना है कि साइलेबी बाइसाइलेबी मतलब जो साउंड होते हैं ना, जो वोवल्स के ए, ई, आई, ओ, यू, उनको हम साइलेबल बोलते हैं। उनके साउंड के अकॉर्डिंग इनको बाँटना है। तो गाइस आप वो पढ़ लेना, वो जो लास्ट यूनिट है बुक का उसमें इसके बारे में प्रॉपर वे से बताया गया है। और गाइस बाकी जो है वो पेपर बहुत ईजी होता है। आपको यहाँ पर एयर पोल्यूशन इन अ कंट्री, इसके बीच में डायलॉग राइटिंग करनी है 2 फ्रेंड्स के बीच में। डायलॉग राइटिंग भी गाइस जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, 2 फ्रेंड हैं तो इनफॉर्मली होगा, क्योंकि फॉर्मल तो हम जैसे कहीं फॉर्म उसमें जाते हैं बिजनेस मीटिंग में या स्कूल्स वगैरह में, वहाँ पर फॉर्मेलिटी के यूज़ होते हैं, पर 2 फ्रेंड्स के बीच में तो इनफॉर्मेलिटी का ही यूज़ होता है। तो गाइस ये इनफॉर्मल डायलॉग बना देना है कि सपोज़ कर लो एक फ्रेंड का नाम ये है तो उसने ये बात कही है, कि दूसरे फ्रेंड का नाम ये है तो उसने ये बात की है। तो ऐसे डायलॉग आपको प्रिपेयर कर देना है, तो 10 मार्क्स को आपको यहाँ से ही मिल जाएँगे। तो गाइस यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ जो सेक्शन सी है,
इसका चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 मेन स्ट्रेटजीज दैट शुड बी देयर टू बी enhancing the skill of reading and understanding a literary passage। जो 5 मेन स्ट्रेटजीज हैं जो आपको अपने स्किल रीडिंग की स्किल और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए यूज़ करनी चाहिए गाइस, वो कौन सी हैं? तो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है, तो इसको भी आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। और ये है गाइस, व्हाट आर एक्सप्लेन द 5 कैटेगरीज ऑफ रीडिंग कंप्रिहेंशन विद एग्जांपल। जो 5 कैटेगरीज हैं गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है गाइस रिट्रीवियल, अफेक्टिव, अप्लाइड और इंटरप्रेटिव। गाइस ऐसे 5 ये जो स्ट्रेटजीज हैं आप इनको भी पढ़ लेना। ये सेकंड यूनिट में सेकंड आई थिंक, हाँ जी, सेकंड ब्लॉक में आपको देखने के लिए मिलेंगे ये रीडिंग की स्ट्रेटजीज, कंप्रिहेंशन रीडिंग की स्ट्रेटजीज। उन्हीं में से गाइस उसका नेक्स्ट वन आ जाता है अटेंटिव स्पैन और मेमोरी स्पैन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आ जाते हैं 7th क्वेश्चन में, 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है। जो कम्युनिकेशन के 7 CS मतलब 7 सिद्धांत कौन से हैं उनको आप जरूर पढ़ लेना है। और गाइस 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द क्रिटिकल रीडिंग एंड व्हाट आर द क्वेश्चन वन कैन आस्क oneself टू बी ए क्रिटिकल रीडर क्रिटिकली। गाइस जो क्रिटिकल रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दूसरे क्वेश्चन में जो आपका एक दूसरा एग्ज़ाम होता है राइटिंग एंड स्टडी स्किल, उसमें भी आपको आ सकता है और आपको असाइनमेंट्स में भी आ सकता है, क्योंकि असाइनमेंट में मोस्टली रिपीट होता रहता है। ये क्रिएटिव रीडिंग वाला, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव रीडिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। Briefly discuss the 3 main strategies of reading along with the different with the analysis and synthesis, write the cognitive outcomes of reading। गाइस जो 3 मेन स्ट्रेटजीज हैं वो है एक फर्स्ट वन है एलिमेंट्री, सेकंड है इंटरमीडिएट और थर्ड है एडवांस। 3 स्ट्रेटजीज हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर एक अलग से डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ तो मेनली उन्होंने शॉर्ट करके बताया था कि ब्रीफ में डिस्कस करें, तो इसके साथ ये वाला भी आ गया था, एनालिसिस सिंथेसाइज कॉग्निटिव आउटकम ऑफ रीडिंग के ये जो 2 पार्ट हैं इनको भी बताएं। तो ये भी गाइस इंपॉर्टेंट है। मेनली ये जो 3 स्ट्रेटजीज है रीडिंग की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। ठीक है गाइस, तो ये था इसके बारे में, इसका क्वेश्चन पेपर का रिव्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया इसके रिलेटेड, जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इग्नू से रिलेटेड, इग्नू के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।